जन्मोत्सव। गोकुल, मथुरा समेत देश भर में ये त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भजन और मंदिरों में जगराता भी होता है और फिर रात के 12 बजे भक्त भगवान की आराधना के बाद व्रत खोलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मथुरा में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और दिन भर पूजन करते हैं, भोग भी बनाते हैं। घरों में उत्सव सा माहौल रहता है कि पालकी सजाई जाती है और झांकियां भी निकाली जाती हैं। साल 2021 में जन्माष्टमी आज यानी सोमवार के दिन 30 अगस्त को मनाई जा रही है, जहां बॉलीवुड के भी तमाम सेलिब्रिटीज इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाते नजर आए। आपको बता दें, अष्टमी तिथि की शुरुआत रविवार रात 11:25 से ही हो गई थी, जो कि आज रात 1:59 तक रहेगी। साथ ही आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। कान्हा के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग भी किया जाता है। और इसी बीच आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अब आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां हमारे संवाददाता शाहिद मंसूरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और मंदिर के पंडित जी से बात भी की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और आज हम पहुंचे हैं प्राचीन भोलेनाथ शिव मंदिर के अंदर, जहां आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके की जो है सजावट का काम किया गया है। और जहां तक देखा जा रहा है, यहां पर जो है हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। हम भोले शिवनाथ जी के मंदिर के पुजारी जी के से बात करना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि जिस तरीके से हमने 2 साल के बाद जो है इस भव्य जन्माष्टमी को जो है अवसर मिला है। आज हम बात करते हैं भोलेनाथ प्राचीन शिव मंदिर के पंडित जी से। जी पंडित जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रोशन शास्त्री है जी। और मैं शिव चौक मंदिर से रहता हूँ और सभी देशवासियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जन्माष्टमी के इस अवसर को मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे शिव चौक मंदिर में आज भगवान श्री राधा कृष्ण जी का 56 भोग लगेगी और साथ में ही भगवान 56 बाबा क्या नाम है भोलेनाथ जी के आगे बाबा बर्फानी जी के बर्फ़ के द्वारा सजाए गए हैं। विशेष फूलों द्वारा और गुब्बारों द्वारा, बिजली के द्वारा भगवान भोलेनाथ के मंदिर को सजाया गया है। और बस हम यही चाहते हैं कि सभी अपने इस कोविड-19 जो है इनसे सुरक्षा रहें और आप सब थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखें। जिस तरीके से 2 साल के बाद आज जो है ना जी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि बस बड़ी मुश्किल से महादेव कृपा से ये थोड़ा बहुत ये संकट घड़ी टली है। अभी सही रूप से तो नहीं कह सकते टल चुकी है, लेकिन हाँ इतना है कि अभी भी संकट घड़ी तो है, पर यह है कि महादेव कृपा से अब थोड़ा बहुत सही है। हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, जो भी आते हैं उन्हें ये कहते हैं कि मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर वगैरह करवाने की कोशिश करवाते हैं। और फिर भी यही है कि अभी भी दिक्कत की माहौल तो चल ही रही है, फिर भी महादेव कृपा से थोड़ा बहुत हम भगवान राधा कृष्ण जी का झांकी को सजाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमने भोलेनाथ प्राचीन शिव मंदिर के पंडित जी से बात करी है और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि प्राचीन जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे वो सारे ही सोशल डिस्टेंस के हिसाब से मास्क ही वितरित किया जाएगा और उन्हीं को देखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। शायद और इसी के साथ अब रुक करते हैं बाकी बची खबरों की ओर, जहां देवरिया जिले के भलुआनी थाना क्षेत्र के बहौर धनौती गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। फायर की आवाज सुनकर ही ग्रामीणों ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में घायल युवक के परिजनों ने बताया है कि बाइक पर सवार बदमाशों ने गोली मारी है। गोली हाथ और सीने में लगी है और हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। मेरा भाई है, छोटा भाई है। अभी देवरिया से 9:30 बजे करीब निकला है वो घर जाने के लिए। हमारा भलुआनी थाना बहुत धनौती घर पड़ता है। वो गया है, रास्ते में बता रहा था कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर पहले
तो पल्सर, ब्लैक कलर पल्सर थी विदाउट नंबर प्लेट, उससे गोली मारे हैं लोग और भाग गए लोग। गोली कहाँ लगी है? बाएं हाथ में, शोल्डर के नीचे। और लखनऊ के नगर विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसके बाद से ही महकमे में हड़कंप मच गया। मृत निजी सचिव का नाम आपको बता दें कि विशंबर दयाल बताया जा रहा है, जिन्होंने ये आत्महत्या की कोशिश की है। साथ ही आपको बता दें कि बापू भवन के कमरे में उन्होंने खुद को गोली मार ली। ऐसे में बापू भवन के 8वें फ्लोर पर रूम नंबर 824 में उन्होंने खुद को गोली मारी और लोहिया अस्पताल में उसके बाद उन्हें ले जाया गया है। बताते चलें, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से आज बापू भवन बंद था। चारों तरफ सन्नाटा था कि तभी लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। इसके बाद बापू भवन में हड़कंप मच गया, तो वहीं आनंद फानन में लोग बापू भवन पहुंचे, जहां पर अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंबर दयाल खून से लथपथ पड़े थे, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी बीच डॉक्टर उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच लोहिया अस्पताल पर पुलिस और प्रशासन के कई अफसर भी पहुंचे। अभी हत्या की कोशिशों की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बता दें मौके से एक रिवॉल्वर बरामद की गई, जिसमें डोरी लगी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि रिवॉल्वर विशंबर दयाल का है। हालांकि अभी किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और इसी बीच देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना परिसर में आज प्रभारी निरीक्षक अनिल पांडे और क्षेत्राधिकारी अंबिका प्रसाद द्वारा मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं के साथ सम्मेलन करते हुए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने नंबर जारी किए हैं। बताते चलें 190, 108 और 112 के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही आपको बताते चले साइबर अपराध से बचाव के लिए अपनी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आईडी पर हमेशा दोहरी सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अपने अकाउंट को लॉक करके रखना चाहिए, जिससे कोई भी साइबर अपराधी आपके अकाउंट डिटेल्स के माध्यम से आपके बारे में जानकारी एकत्रित करते हुए साइबर अपराध न कर सके। राम, आज का कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के आधार पर गया था और बना है। हमारी महिलाओं को यही संदेश मिल रहा है और होना चाहिए कि अपने कानून, नियम, शक्ति के लिए जागरूक हो और जागरूक हो रही हैं। और जो हम लोगों का हक, हिस्सा, नियम, कानून चुस्त और दुरुस्त बन रहा है, उसका लाभ जन जन महिलाओं को मिले और सभी लोगों का सुरक्षा, धन, जन, अपने अधिकार का मतलब हम लोगों को शक्ति मिले। क्या नाम है? वहीं जहां एक तरफ लगातार बारिश के चलते कई गांवों में बारिश का पानी घुस चुका है, तो वहीं खेत भी तबाह हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और जानवरों को चारे का संकट आ गया है। नदियां काफी उफान पर हैं, बाढ़ जैसी स्थिति आ चुकी है और नदियों में लगातार पानी बढ़ने के चलते ग्रामीण काफी भयभीत भी हैं। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं उनका गाँव नदी में कटकर विलीन ना हो जाए। क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गौरा और राप्ती नदियां बहती हैं। ये दोनों ही नदियां इस समय काफी उफान पर चल रही हैं, तो वहीं गांव और बांधों पर लगातार दबाव बना हुआ है और ऐसे में लोग काफी डरे सहमे हैं। रात रात भर लोग जागकर रखवाली कर रहे हैं। इसी बीच गौरा नदी के किनारे बसे हुए आधा दर्जन गांव के लोग काफी डरे सहमे हैं। सबसे ज्यादा नारायणपुर, सुल्तानी समेत कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग काफी डरे हैं और इनको ये डर सता रहा है कि कहीं इनका गांव कटकर नदी में विलीन ना हो जाए। बताते चलें, गौरा नदी के किनारे बसे नारायणपुर गांव का यह मामला, जहां पर किसी तरह से गौरा नदी इस गांव के सटे बह रही है और ऐसे में ये देखने से लगता है कि गांव के कुछ मकान अभी भी कटकर नदी में विलीन हो जाएंगे, जिसे देखकर ग्रामीण काफी परेशान है। गौरा नदी है और इसमें निरंतर हर साल तबाही ये नदी मचाती है और काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, जो आपका कैमरा भी देख रहा है यहाँ पे। और पीछे
नदी है, नदी में सुधार के लिए कुछ बंधे का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन जो अभी पूर्ण रूप से नहीं के बराबर है और ये यहाँ पे कभी भी वो तोड़ करके गांव के अंदर पानी घुस सकता है। नारायणपुर तो खतरे में है ही है और हर साल मेरठ के सरधना पुलिस के साकिब हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। बता दें, पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही पकड़े गए तीनों अभियुक्त सगे भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों से आला एक कत्ल भी बरामद कर लिया। तो वहीं बाकायदा एसपी देहात ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घटना का खुलासा किया है। ये तीनों ही लोग सगे भाई हैं और सरधना पुलिस के तीनों को साहिब हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि गत दिन पहले सरधना इलाके में साकिब नाम के एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। साकिब के हाथ बांधकर उसे तब तक चाकू से मारा गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब खुलासा करते हुए कई टीमें भी लगाई थी, लेकिन पुलिस ने इन तीनों भाइयों को गिरफ्तार करते हुए आज एक बड़ा खुलासा किया है। एसपी देहात केशव कुमार ने कहा है कि मृतक साकिब की दोस्ती अभियुक्त तालिब से थी और साकिब का तालिब के घर आना जाना था। इसी बीच साकिब के संबंध तालिब के भाई बिलाल उर्फ भोला की पत्नी के साथ हो गए, जिसके बाद एक दिन अभियुक्त तालिब ने साकिब को अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद आरोपी ने अपने भाई बिलाल को यह मामला बताया, जिस पर बिलाल ने अपने भाई तालिब और आजम के साथ यह हत्याकांड की साजिश रच डाली। थाना क्षेत्र सरधना में 25/8 को साकिब नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 567/21। घटना का सफल अनावरण थाना पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम बिलाल उर्फ भोला है, दूसरे का नाम तालिब है और तीसरे का नाम अजीम है। ये तीनों भाई हैं। इनके द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई है। जो घटना का मोटिव है वो इस तरह का है कि जो मृतक था साकिब, वो तालिब का दोस्त था, उसके कारण ही उसका घर पे आना जाना था। घर पे आने जाने के कारण जो इसका बड़ा भाई है बिलाल, उसकी वाइफ तबस्सुम है, उसके साथ इसके रिश्ते अवैध संबंध बन गए थे, जिसका पता तालिब को चला। पता चलने के बाद इसने ये बात अपने बड़े भाई को बताई, जिसके बाद परिवार के सभी लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी की कि इसकी हत्या करनी है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 तारीख। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पूरे भारत में इस समय जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, जहां हजारों लाखों कन्हैया भक्त नंदलाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी के शुभ त्योहार पर इस्कॉन मंदिर समेत तमाम कृष्ण मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों का रेला लगना शुरू हो गया है। पर कोरोना काल के बीच कैसी चल रही है कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, आइए आपको दिखाते हैं। कण कण में वो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास। देव के यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे किशन कन्हैया। आज देश भर में कृष्ण भक्त कन्हैया की भक्ति में चूर हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी की अनोखी तैयारियां चल रही हैं। जब सोमवार को पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन को मनाने की तैयारियां कर रहा है, ऐसे में गुजरात के सूरत में इस्कॉन मंदिर के बाहर भगवान कृष्ण की सुंदर झलकियां सामने आई। सोमवार तड़के ही जैसे ही त्योहार शुरू हुआ, भक्तों को नोएडा के इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी देखा गया। जाहिर है कि मंदिरों को काफी सुंदर सजाया गया है। तो वहीं कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज भूमि मथुरा से भी भोर की आरती की गई है और भक्तमय तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। बता दें कि ये मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां त्योहार मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। और अब बात करें सूरत की, तो सूरत में कृष्ण मंदिर इस्कॉन के स्वयंसेवक तीरथ दास ने बताया कि उन्होंने भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद के साथ ही इस बार इको फ्रेंडली व्यवस्था भी की है, जिसके चलते भक्त मंदिर में ही रहकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हैं, ताकि कोई भी कमी न रहे, क्योंकि ये शुभ त्योहार का उत्सव है जो कि पूरे 2 साल बाद मनाया जा रहा है।
देश भर से लोग कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसी तमाम जगहों पर कई कृष्ण मंदिरों में भक्तों को स्पेशल सजावट करते हुए भी देखा गया। तो वहीं इसके अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कश्मीर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की सुंदर झलक भी साझा की और उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा, उत्तरी कश्मीर में इतने सालों के बाद जन्माष्टमी का जश्न पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। वाकई जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण भक्त भक्ति के रस में कश्मीर से कन्याकुमारी तक डूबे हुए नजर आए। आज के दिन की बात ही अलग है। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण मंदिरों में उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हर घर में आज कान्हा की विशेष पूजा और भोग की तैयारियां की गई। जन्माष्टमी के लिए आज देश भर के कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट भी देखने को मिली और हमेशा की तरह मथुरा और वृंदावन में तो अलग ही माहौल है, जहां मथुरा के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई। मथुरा में डर गए लालो, यहाँ चाहिए वृंदावन जाने को। वृंदावन में खुश रहे हुए लालो। आप वृंदावन जाएंगे आप? हाँ, डर रहे हो बिल्कुल। यहाँ तो देख देख के भयभीत है, बड़ी बड़ी महिलाओं को देख के। जन्मभूमि दर्शन करा दिए? जन्मभूमि देख के अब चलेगा वहाँ। इसी तरह देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भक्त हरे कृष्णा का पाठ किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कोरोना नियमों के तहत खास तैयारियों के बीच जन्माष्टमी की धूम मची है और हो भी क्यों ना। कहा जाता है कि कान्हा की भक्ति में जो लीन हो जाता है वो दुनिया की मोह माया से परे हो जाता है। भक्त कृष्ण की भक्ति के रसपान में इस कदर लीन हो जाता है कि उसे दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही कुछ तस्वीरें नोएडा के इस्कॉन मंदिर में देखने को मिली, जहां भक्त कान्हा के भजनों का रसपान कर रहे हैं और रसपान में डूबे हुए नजर आए। यहाँ हर कोई कान्हा के भजनों पर झूमता और गाता हुआ नजर आया। महिला हो या पुरुष, हर कोई भजनों में मग्न होकर आंखें बंद कर कान्हा के ध्यान में झूमता रहा। नजारा ऐसा जैसे भक्त कान्हा के अलौकिक दर्शन कर अपने आप को धन्य कर उनकी कृपा पा रहे हो। पर कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी ना रहे। सभी कृष्ण भक्त अपने माखन चोर के दर्शन कर सके और इसी क्रम में इस बार जन्माष्टमी के दिन भक्तों को प्रभु के दर्शन ऑनलाइन करवाए जाएंगे। नोएडा इस्कॉन मंदिर के फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम भी रखा गया। इसी बीच आज प्रभु श्री कृष्ण का अलौकिक श्रृंगार देखते ही बनता है। उनके वस्त्र वृंदावन से विशेष तौर से मंगवाए गए। इसके अलावा उनको विशेष भोग भी लगाया जाएगा। सुबह से ही अखंड भजनों का कार्यक्रम जारी है। तो वहीं नोएडा के बाद रुख करें अयोध्या का, तो अयोध्या में भी 3 दिवसीय नंदीग्राम महोत्सव जारी है, जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा। पर रामलला की नगरी में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, ये भी आपको बता दें। दरअसल नंदीग्राम अयोध्या की 14 सालों तक राजधानी रही। तो वही नंदीग्राम वो जगह है जहाँ राम लक्ष्मण जब 14 साल के लिए वन में गए थे, तब भरत ने यहीं रहकर अयोध्या का राजपाट चलाया था। आज भी जब श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने के लिए अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के साथ साथ उन्हें नंदीग्राम भी आना पड़ता है। नंदीग्राम प्रतीक है भाई के प्रति भाई का। नंदीग्राम प्रतीक है त्याग और समर्पण का। नंदीग्राम प्रतीक है सामाजिक ताने बाने का। नंदीग्राम प्रतीक है राष्ट्र निर्माण का, क्योंकि इसी नंदीग्राम में सारी सुख सुविधाओं से दूर राम की खड़ाऊ रखकर भ्राता भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राजकाज संभाला और कभी अपने आप को राजा नहीं माना, बल्कि भाई राम का प्रतिनिधि माना। इसीलिए ये स्थान अपने आप में एक तीर्थ है, समाज और देश के लिए एक सीख भी है। तो वहीं सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है।
इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में भी जन्माष्टमी की तैयारियां देखते ही बनती हैं। साथ ही आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। हर साल इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हिंदू देवता हैं जिनके मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इसीलिए देश के तमाम हिस्सों में रह रहे लोगों के अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। तो वहीं भारत में जन्माष्टमी के मौके पर कई कन्हैया की लीलाओं का आनंद लिया जाता है, तो कहीं उन्हें 56 भोग अर्पित करके प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं इस दिन को भगवान के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे उनके जन्म के लिए तरह तरह की तैयारियां की जाती हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।